प्राय निर्जन क्षेत्र, जनशून्य क्षेत्र, और तीसरे प्रकार का अल्प घनत्व के क्षेत्र, और चौथा है निर्जन क्षेत्र। तो विश्व में जनसंख्या का प्रतिरूप इनमें कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, किस किस तरह से पाया जाता है, इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। विश्व में सर्वाधिक घनत्व के क्षेत्र दक्षिणी पूर्वी एशिया के भाग में स्थित हैं। दक्षिणी पूर्वी एशिया प्राचीन सभ्यताओं का केंद्र रहा है, जिसमें चीन की हांगहू सभ्यता, भारत की गंगा और सिंधु सभ्यता, यहाँ इन प्रदेशों में स्वास्थ्यकर जलवायु, उपजाऊ मृदा, पर्याप्त वर्षा, सिंचाई की सुविधा, खनिज संपत्ति के अथाह भंडार, इन क्षेत्रों में जनघनत्व की सघनता के कारण है। इन क्षेत्रों में विशेष भागों की सघनता 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक पाई जाती है। पूर्वी एशिया में चीन और जापान की जनसंख्या सघनता औसत 300 मनुष्य प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है। जापान की समुद्र तटीय पेटी और चीन की यांगटीसी क्यांग की पेटी में लगभग 1300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जन घनत्व पाया जाता है। भारत में औसत जन घनत्व 250 से ऊपर है, परंतु गंगा के डेल्टा में ये घनत्व 700 व्यक्तियों से भी अधिक है। केरल में ये घनत्व तटीय क्षेत्रों में सर्वाधिक पाया जाता है। पश्चिमी यूरोप में लगभग 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी अधिक है। बेल्जियम का पूर्वी तट, ब्रिटेन का पश्चिमी तट, संयुक्त राज्य के न्यू जर्सी और मैसाचुसेट्स राज्यों में तथा रोड द्वीप में सघनता 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक पाई जाती है, जबकि इनके अतिरिक्त इनसे जो इंटीरियर के क्षेत्र है वहाँ जनघनत्व कम पाया जाता है। नगरों में जनघनत्व अधिक पाया जाता है। उदाहरण के लिए टोक्यो, शंघाई, हांगकांग, पीकिंग, बम्बई, यहाँ पर नगरीय जनसंख्या होने के कारण से और नौकरी पैसा और उद्योगों में प्राइवेट और निजी सेक्टरों में काम करने वाली जनसंख्या का पार्टिसिपेशन अधिक होने के कारण से यहाँ पर जनघनत्व सर्वाधिक पाया जाता है। साधारण घनत्व के क्षेत्र, ऐसे भूभाग में जनसंख्या का घनत्व 10 से लेकर के 50 मनुष्य प्रति वर्ग किलोमीटर के लगभग पाया जाता है। इनमें अधिकतर निर्वहन कृषि करने वाले क्षेत्र हैं। ये प्रदेश उपरोक्त नदी घाटियों के भारी भाग हैं। सत्तासी डिग्री पश्चिमी और 100 डिग्री पश्चिमी देशांतरों के बीच में स्थित संयुक्त राज्य अमेरिका, स्पेन, बाल्कन द्वीप, टर्की, साइबेरिया, रेलवे लाइन की सक्रिय पेटी, अल्जीरिया, नाइजीरिया, ब्रह्मा, कन्फ्यूशिया, उत्तरी कोरिया, मध्य चिली, ब्राजील के समुद्री तट, इस प्रकार के प्रदेश हैं। पूरी यूरोप के मैदानों भागों में 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर बरसात जहाँ पर होती है और ग्रीष्म ऋतु में फसल पकने का अच्छा मौसम रहता है, वहाँ भी 110 से लेकर के 50 मनुष्य प्रति वर्ग किलोमीटर की सघनता वाले क्षेत्र पाए जाते हैं। अल्प घनत्व के क्षेत्र, इन प्रदेशों में जनसंख्या न्यून यानी 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम पाई जाती है। हालांकि अब ऐसे क्षेत्रों में भी जनघनत्व संसाधन विकास के साथ साथ बढ़ रहा है। यहाँ की अल्प जनघनत्व के कारण यहाँ पशुचारण, अस्थायी कृषि, मरुद्यान कृषि आदि पर निर्भर रहती है। सूडान, ईरान, इराक, साइबेरिया, उत्तरी अर्जेंटीना, बोर्नियो, मेडागास्कर, संयुक्त राज्य अमेरिका का पर्वतीय भाग, इस प्रकार के प्रदेश हैं जहाँ की आजीविका पशुचारण पर निर्भर है। प्राय निर्जन क्षेत्र, भूतल के 70% भाग में जनसंख्या का घनत्व 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम पाया जाता है। पृथ्वी के विशाल प्रदेश इस प्रकार के निर्जन क्षेत्र है। एंटार्क्टिका महाद्वीप तो पूर्णतः निर्जन है, लेकिन अब वर्तमान में एंटार्क्टिका महाद्वीप पर भी शोध कार्य करने के लिए जो एक्सपीडिशंस जाते हैं वो लोग भी 6-6 महीने तक जाकर के वहाँ अपना कैंप लगा करके अपना स्टेशन स्थापित करके वहाँ रह रहे हैं
और इस प्रकार से वहाँ 6 महीने मानव वास्य क्षेत्र उसको हम कह सकते हैं। हालांकि स्थायी निवास वहाँ पर अभी तक नहीं हो पाया है। आर्कटिक क्षेत्र को जनशून्य क्षेत्र माना जाता था, जहाँ एस्किमो लोग रह रहे थे। वहाँ पर जनघनत्व तो बहुत कम था, लेकिन अब वर्तमान में इस क्षेत्र में आर्कटिक रीजन के अंदर कई खनिज और पेट्रोलियम पदार्थ तो मिले हैं, जिसके कारण से यहाँ मानव बसाव, हवाई अड्डों की स्थापना और स्थल मार्गों का निर्माण यहाँ पर हो गया है। ग्रीनलैंड में केवल दक्षिणी तट पर थोड़े से परिवार निवास करते हैं। सहारा मरुस्थल, कालाहारी अरब का थार मरुस्थल, ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल में पैटागोनिया, अमेजन नदी का बेसिन और कांगो बेसिन इसी प्रकार के क्षेत्र हैं। अर्थात उष्ण मरुस्थल के मध्य अक्षांशों, उष्ण मरुस्थल ये क्षेत्र जो मध्य अक्षांशों में महाद्वीपों के पूर्वी भागों में स्थित है। टुंड्रा के बर्फीले मरुस्थल, उष्ण आर्द्र वन प्रदेश, उच्च पर्वतीय भाग, ये 3 क्षेत्र हैं जो जनशून्य क्षेत्र माने जाते हैं। बर्फ से ढके हुए उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्र लगभग जनशून्य क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में भोजन इकट्ठा करना, आखेट करना, मछली पकड़ना, शिकार करना, आदिम प्रकार की खेती करना और आदिम प्रकार का पशुचारण करना मनुष्य का प्रथम कार्य है। ऑस्ट्रेलिया के कालगोरली और कूलगार्डी खानों से तथा अलास्का की कुछ खानों से सोना प्राप्त होने के कारण यहाँ पर मानव बस्तियां और औद्योगिक केंद्रों की स्थापना हो चुकी है। परंतु ऐसे खनिज क्षेत्र केवल गिने चुने हैं। इन प्रदेशों में वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। ये प्रदेश या तो उष्ण मरुस्थल हैं या बर्फ से ढके हुए प्रदेश हैं। बहुत अधिक वर्षा प्राप्त करने वाले अमेजन बेसिन में भी निर्जन क्षेत्र पाए जाते हैं। तो ये है मानव बचाव का प्रतिरूप। जन घनत्व वाले, अधिक जन घनत्व वाले, मध्यम जन घनत्व वाले, न्यून जन घनत्व वाले और निर्जन क्षेत्र, इन 4 वर्गों में बांट करके हमने आज विश्व के बसे हुए क्षेत्रों की चर्चा की है। थैंक यू, धन्यवाद।